तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए ज्ञान बिंदु का टॉप 1000 क्वेश्चन करेंगे, जो बारी बारी से डेली एक वीडियो अपलोड हुआ और लगभग एक वीडियो में 200 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन करेंट अफेयर के हैं। आप लोग देख सकते हैं ज्ञान बिंदु जीएस से करेंगे करेंट अफेयर का जनवरी से जून तक। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 100 या 200 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद डेली वीडियो आएगी। लगभग 1000 क्वेश्चन है, इसको 16 तारीख के लिए ख़त्म कर देना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे देते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। टोटल करंट अफेयर का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से एमसीक्यू मोस्ट कलेक्शन क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने सिलवर्ती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चाइना ने सिलवर्ती पठार पर पूर्वी किनारे दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है, चाइना। इसका राइट आंसर ए का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। 2 का बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं दिए हुए हैं, रोशन सर का जानने करते बहुत अच्छा क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखें। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरनेट शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। इसकी मेजबानी कौन देश कर रहा है? वेब्स का मेजबानी कौन देश कर रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत रहेगा। भारत इसका वेब्स का मेजबानी करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सेवाडिलिगा को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश में संबंधित है? मतलब किस देश से संबंधित है? सेवाडिलिगा कहाँ से है संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन 5 का डी हो जाएगा, बोस्निया हो जाएगा। 5 का डी ऑप्शन से होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत का सबसे लंबे कांच ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी, तमिलनाडु में सबसे लंबे कांच का ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है 31 दिसंबर 13 जनवरी तक। यह कौन सा संस्करण है? मतलब कह रहा है नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण होता है अभ्यास, तो इसका कह रहा है कौन सा संस्करण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 का डी, 18वां संस्करण है। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किस राज्य शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का बी, दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में आयोजित दिसंबर में 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीता है। ठीक है, 9 का बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर, हाल ही में भारत सरकार ने के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने वर्ष 2025 को
सुधार का वर्ष घोषित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किन्हें दिया जाएगा। कह रहा है कि 10वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किसे पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा 2025 में। तो इसका राइट आंसर 11 का हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साई पराजवे को 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को पुरस्कार दिया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है। तो इसका राइट आंसर मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश और परवीन कुमार, चारों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। 12 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप ट्रायल जारी किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज ट्रेनों का प्रोटोटाइप ट्रायल शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। चाइना ने शुरू किया है। 13 का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में किस कंपनी को पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणित दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सेल, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पादन में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाले भारत का पहला यूटी राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को अपने हरित सकल घरेलू उत्पादन वन पारिस्थितिकी तंत्र जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य यूटी बन गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 15 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की। तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या गुजरात में शुरू किया गया तटीय जलचर पक्षी जनगणना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में चीन में एक नए वायरस प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में ही भारत में देखे गए। यह कौन सा वायरस है। तो इसका राइट आंसर पूरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में एक नया वायरस फिर से आया। ठीक है, तो जनवरी 2025 में शुरुआती में देखा गया। तो इसका वायरस का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका चलते हैं आंसर क्या है देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का सी हो जाएगा, HMPV हो जाएगा, HMPV हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, 17 का राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, छात्र व शिक्षक से। 18 का ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 को स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर 19 का हो जाएगा बी, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्दीदानी ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका का स्थापित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महाभारत वाटिका। कह रहा है उत्तराखंड ने पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान वाटिका स्थापित किया जाएगा। तो महाभारत वाटिका। राइट आंसर डी हो जाएगा, 20 का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह को अपना 69वां रेलवे मंडल डिवीजन स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर हो जाएगा 21 का जम्मू हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जम्मू स्थापित करेगा 69वां रेलवे मंडल का डिवीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जम्मू इसका राइट आंसर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। जनवरी 2025 में एसोचैम एसोसिएशन एट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मनीष सिंघल को जैम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले, एसोचैम का चेयरमैन मनीष सिंघल को, सी ऑप्शन इसका 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व का किस स्थान पर प्राप्त हुआ है? कौन स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठा हो जाएगा, छठा प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर 24 को हो जाएगा, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हनोई हो जाएगा, हनोई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद वाइल्ड ईगल के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किस देश ने 250 वर्षों के बाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, अमेरिका ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहे आइसाके वलू एक्के किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आइसाके वलू एक्के किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 का सी, टोंगा के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी ऑप्शन से हो जाएगा 26 का। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण को कब सम्मानित किया और कब किया गया था? पर हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है, तो उन्हें पद्म विभूषण कब सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर सी है, 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, 1987। सी ऑप्शन 27 का सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। हाल ही में 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव का 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर 28 का हो जाएगा, 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपाल में 18वीं हाथी महोत्सव आयोजित किया गया, नेपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? भारत मंडपम किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा, ग्रामीण और भारत महोत्सव। क्वेश्चन का फिर से देख लेते हैं। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ग्रामीण भारत महोत्सव। 29 का बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? हर घर लखपति योजना। तो इसका राइट आंसर 30 का हो जाएगा सी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा, राइट आंसर 31 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, एयर इंडिया हो जाएगा। एयर इंडिया ने वाईफाई
शुरू किया, ठीक है, फ्लाइट में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, तेंजिंग यांग किंगी बनी है, ठीक है। 32 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में किस राज्य यूटी में भारत सेना ने अपनी सेना को जानो मिलो आयोजन शुरू किया है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने यूटी भारत सेना ने अपनी सेनाओं को जानो मिलो का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत संसद 2.0 का पहल शुभारंभ किया है। इसका लक्ष्य क्या है? पहले क्वेश्चन इसमें का और है, पूछेगा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ये क्वेश्चन अलग से हो गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार के अवसर प्रदान करना। पंचायत के संसद 2.0 पहल शुभारंभ किया, इसका लक्ष्य क्या है? रोजगार और अवसर प्रदान करना, ठीक है। 34 का सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? कह रहा है किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर 35 का हो जाएगा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर हो जाएगा। इंदौर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बीत वर्षों में 2023-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत कितने प्रतिशत वृद्धि की है? तो इसका राइट आंसर 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 29%। इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने बनाकस कंठा जिले को विभाजित करने के लिए एक नया जिला वानयाराद बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर सी ऑप्शन, गुजरात। कह रहा है एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बनाकस कंठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला वानयाराद बनाया है? इसका नया जिला का नाम है वानयाराद, गुजरात ने बनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन वर्ष 2020 से 19 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? कह रहा है ग्रीन हाउस गैस कितना प्रतिशत घटा है 2020 में 2019 के तुलना में कह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.93%। 7.93% घटा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन देते हैं। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल व्यापार पर सहमति समझौता किया है? कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती चावल का समझौता किया? सफ़ेद चावल का व्यापार के साथ समझौता किया। तो इसका राइट आंसर है 39 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इंडोनेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी पुस्तक स्टॉम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सैयद किरमानी का। पूछेगा स्टॉम्प्ड किसकी आत्मकथा है? तो सैयद किरमानी का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी में 40 साल के बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर में किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर 41 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1984 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादन राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोयला उत्पादन में विश्व में पहला राज्य बन गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश कह रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2024-23 के अनुसार विश्व में कोयला उत्पादन राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चीन। ये राज्य
ये देश कह रहा है, यहाँ देश मान लें, देश गलती दे दिया थोड़ा। इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 नंबर। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। वे अमेरिका के नंबर केवें राष्ट्रपति थे, कौन से नंबर के थे? उसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का राइट आंसर 39वां राष्ट्रपति था। जिमी कार्टर केवें राष्ट्रपति थे अमेरिका का? 39वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ट्रूथ द एजिस को विकसित किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह ने। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ट्रूथ द एजिस किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने। बी ऑप्शन से हो जाए 44 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 45 में क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है? और थीम एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कैमराडीज। इसका थीम क्या है? पूछेगा क्वेश्चन कि विश्व ब्रेल दिवस 2025 का थीम क्या है? तो इसका देखिए एक थीम है एन एनवायरनमेंट ऑफ जॉय इक्वलिटी और कैमराडीज। चलते हैं इसका राइट आंसर क्या हुआ? विश्व ब्रेल दिवस। 45 का राइट आंसर देखते हैं क्या कर रहा है। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा, 45 का राइट आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया था। उसका आप लोग थीम देख लिए ना, थीम अच्छे से याद कर लीजिए, थीम बहुत पूछता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम FCI के अध्यक्ष और प्रबंधक निधि MD किन्हें नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर 46 का हो जाएगा ए, आशुतोष अग्निहोत्री को। ये ऑप्शन से हो जाएगा। पूछेगा हाल भारतीय खाद्य निगम अध्यक्ष और प्रबंधक MD किसे नियुक्त किया गया था? आशुतोष अग्निहोत्री। ये ऑप्शन से हो जाएगा 46 का। ये चलते हैं क्वेश्चन पर, 47 में क्वेश्चन देते हैं। हाल ही में किस राज्य UT में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का भी, सिक्किम ने शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। चर्चा में रही दुर्लभ प्लास दिल्ली के पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य UT प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर 48 का हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया गया है। इस मसाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, तेजस्वनी हो जाएगा। फरवरी 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू किया। इसका मसाल का नाम क्या है? तेजस्वनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर है, देखते हैं। दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करने के विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, काम्या कार्तिकेयन ने दुनिया की सबसे कम उम्र महिला पर्वतारोही बनी है जो 7 महाद्वीपों पर सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ गई है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन कम्प्लीट, पहला सेट का 50 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया।